कि ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो चुका है। अब तो सोते उठते जागते भगवान का ध्यान करती है। एक दिन रुक्मिणी जी जो है द्वार पर गुड्डा और गुड़ियों का खेल खेल रही। सोया मैया ने अपनी दासी को पास में बुलाया और जवाब दियो है, अरे बहना चली जा। और मेरे सैया को टेर के महल में गुड़िया लारी। जवाब दिया है, अरे बहना चली जा, मेरे महाराज को बुला करके दरबार में, दरबार से महलों में लेकर के आ। एक दासी लई बुलाई कहीं आई चली निकदारी सहेली जारी दुनिया जारी। मेरे सैया को तेरे महल में दुनिया लारी। चली गितरिया भवन में मसकत कली मधुरी आशा और उमर कुलत का कमर बदत का बारी उमर कमर गलुखा और जा गई दासी बा गई दासी दासी लगी बरोबर। दासी ने करी जो हाथ तुम बुलाओ महारानी और सो महल को हो तैयार सुन के बानी दासी की। राजा लगे भवन में आए आगत में कोई सैया को सुई पजरन पलना डोल वाली लेके चिड़िया मोर बंगी उड़न लगी पति के प्यारे हाथ जोड़ महारानी बोले, ये ससुर के राजकुमार श्यामी दुनिया घूमे घर में और अब खूब देव हरिया आज हाथ जोड़ के जवाब दियो है, कहा कि हे महाराज घर बेटी शादी के योग्य हो गई है और बेटी के हाथ पीले कर देने चाहिए। इतनी बात जब कही है ना, सो ये जो महाराज ने जवाब दिया है, हे रानी आज ही दरबार में जाएंगे और ये फैसला करके ही आएंगे कि बेटी का विवाह कहाँ किया जाए और किसके साथ में किया जाए। तो महाराज ने सभा में जाकर के आज अपनी सभा को संबोधित किया और सबसे अपने प्रिय मंत्री को आवाज लगाई और जवाब दिया, भैया मंत्री तुम्हें मालूम है? हाँ महाराज बको बोलो। हम ये जानना चाहते हैं आपसे क्या
कि आज दरबार का काम जो है वो बंद रहेगा। आज दरबार का काम बंद रहेगा। भैया सब लोग पे घरे जाओ, आज भागवत बंद। हाँ, महाराज का आदेश है। जगपति जी तो घरे कल 5 खा भी आइए। सुनाई नहीं दे रही तुम्हें? हाँ, और बताओ। काम ये है हाँ कि घर और ये श्रीमान ताऊ जी उदल सिंह जो सुमेरपुर से आए हुए हैं, इनकी तरफ से 101 मुद्रिकाओं से सम्मान हुआ है। आशीर्वाद के रूप में जो 101 मुद्रिकाओं से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा रोजगार व्यापार में कामयाबी हासिल कराए। और अंजलि बहन की तरफ से 51 मुद्रिकाएं। परमात्मा बहनाओं को सद्बुद्धि प्रदान करे, अच्छा घर और बर प्राप्त हो। राधे रानी से हम आशीर्वाद मंगलमयी कामना करेंगे। हाँ, आप कहिए कि दरबार का काम आज ये बंद रहेगा। इसलिए कि मेरे घर एक बेटी है, ये तो आप भी जानते हो, देखने में सुंदर है। तुम्हारे घर बेटी है, सुंदर है, बाय बुखार बुखार आएगा, वो कभी बीमार रह गई, दवाई दिपानी नहीं तो? बेटी घर में सुंदर है और शादी के योग्य है और विवाह की वर की आवश्यकता है। अच्छा, सीधी सीधी का ना कह दी तुमने, बाबा को ब्याह करे चाहता है। हाँ, शादी करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, तो हम क्या करें? तुम ये करो कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारे नजर में कोई सुंदर सा लड़का हो तो बताओ। हम अपनी नजर में तो बता, तुम्हें क्या धातरी में कोई ना मिलो? महाराज मेरी नजर में बड़ो सुंदर है। कौन है? पैसे वाला है। हाँ, सब तो बढ़िया महाराज। कौन है? हाँ, वो बहुत काम करते हैं। नाम बताओ। महाराज तुम अपनी लली की शादी वाके लगा दो दुर्योधन। दुर्योधन के लिए शादी नहीं करेंगे क्योंकि दुर्योधन घमंडी है। उस दुर्योधन से शादी हमें नहीं करनी है। तो जरासंध के संगत दो। जरासंध की काफी आयु है, मेरी बेटी देखने में सुंदर है। तो वही तो बढ़िया है। क्यों? थोड़े बहुत दिनों बाद जरासंध मच जाएगा तो बागो पूरा राजा मैं तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम्हें ले लियो मुझे। पागल हो गए, हमें बेटी की शादी करनी है। क्या साल की है लली भाई? बेटी लगभग 18-20 वर्ष की। तो लड़का 20 वर्ष का चलेगा? हाँ, चल जाएगा। बेटी की आयु 18 की है तो 20 वर्ष का तो हो ही जाए। लड़का मिल गया? हाँ, मिल गए। अब बोलो है? कौन है? महाराज 11 साल की। तो पागल हो गया? मैं क्यों पागल हो गया हूँ? काऊ तरीका से जगपति महाराज मोदी ने फिर कोरोना फैलाई दो तो एक को मत जाए तो दूसरा तो रहेगा। बताओ, कहूँ डेंगू, कहूँ कोरोना, तो लिबेरिया जन कहा जातु है। हाँ, एक मर आएगा तो दूसरा तो बच जाओ। और ये श्रीमान महेश चाचा जी, इनकी बेटी रिया कुमारी की तरफ से 101 मुद्रिकाएं भेंट हुई हैं। परमात्मा ऐसी बेटियों को पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाए, अच्छा घर और बर प्राप्त हो। हम प्रभु से आशीर्वाद मंगलमयी कामना करेंगे। धर्म के क्षेत्र में भगवान सदैव आगे बढ़ाए। तो बेटी के लिए किसी सुंदर वर की एक ही आवश्यकता है। एक ही वर की आवश्यकता है। हाँ, एक की आवश्यकता है। हाँ, महाराज ने आज अपने ही छोटे पुत्र से सवाल किया और कहा, भाई दरबार में सबका बोलने का बराबर हक होता है? पिताजी को राम राम। राम राम। अरे मेरे डैडी पढ़ रहा हूँ। हाँ,
अच्छा आदेश करो पिताजी। आदेश ये है हाँ। कि तुम्हारी बहन है, इसका नाम है रुक्मिणी। आप जानते हो घर में तुम्हारी बहन शादी के योग्य है। हाँ पापा। और शादी के योग्य है तो विवाह की तैयारियां। बिल्कुल। कोई सुंदर घर बर हो तो आप बताओ। पिताजी हाँ हाँ मेरी नजर में एक ही है। कौन है? जो द्वारकाधीश कन्हैया है। हाँ हाँ हाँ। हाँ और जो कन्हैया का नाम सुना भीष्म मगन हो गए सभा में, तालियां बजी कन्हैया के नाम की कि कन्हैया मेरे आंगन में दूल्हा बन के आएंगे। और जो इतनी बात सभा में हुई तो तालियों की आवाज सुन के रुकुम का आना हुआ। पिताजी प्रणाम। खुश रहो। ये तालियां कैसी बज रही हैं? तालियां इसलिए बज रही है रुकुम हाँ। कि घर में तुम्हारी जो बहन है उसके लिए विवाह की चर्चाएं चल रही हैं। हाँ। और उसमें कन्हैया का नाम आ गया। पहले एक बात बताओ, जो लड़का किसने बताया? ये चर्चाएं हो रही हैं। लड़का किसने बताया? कन्हैया के नाम की चर्चाएं हो रही हैं, इसमें तुम्हारे भाई ने कहा। तुझे तो मैं फिर देखूंगा शाम को। ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। वो तो चोर के साथ। चोर और क्या? उसने माखन चुराया, चीर चुराया, गाय चुराई। उसके पास क्या है? उस कन्हैया के साथ हम अपनी बहन की शादी नहीं करेंगे। तलवार शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी ही